गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 72 क्लास 9th एंड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 6 है और ये रिवीजन चल रहा है हमारा वर्कशीट नंबर 21, 22, 23 एंड 24 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। द डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फिगर आर, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी है, वाई वैल्यू पूछी है। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल दिया हुआ है ये हमारा क्या है 80 डिग्री का, और यहाँ से एंगल वाई और 80 में कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पहले से पढ़ा देती हूँ आपको कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ था। देखिए क्या है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके, अब उस वाले फिगर में ये वाला एंगल 80 का दे रखा था और ये y था और ये क्या है x है। तो यहाँ से एंगल y इक्वल्स टू किसके आ जाएगा 80 के। किस तरह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। ओके, अब देखिए इसमें इस तरह से फिगर दिखाई दे रही होगी आपको, इस तरह से, और ये ऐसे है ना। एंगल वाई हमारा ये तो किसके आ गया 80 डिग्री के आ गया। अब ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल है हमारा एक्स, है ना। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, एक्स प्लस वाई, ये वाई है ना, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है ना। देखिए ये किसके इक्वल बन रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे आता था, ऐसे है जैसे ये, तो ये 180 का एंगल बन गया ना। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 के, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 80, है ना। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, किसके आ गया 0 0 100। ओके, यानी कि x की वैल्यू 100 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 80। चलिए अब वापस चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, द क्या पूछा है, द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली इन द फिगर आर। तो देखिए वाई कितने के इक्वल आ गया 80 के, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और एक्स प्लस वाई कितने के मिल के बना रहे हैं 180, कौन सा लीनियर पेयर। ओके ठीक है, तो मैंने करके दिखा दिया था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 80 यानी कि 100। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 100, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट का बी सही। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं यहाँ से। इन द फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी पैरेलल किसके हैं सी डी के। देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज़, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज़। तो देखिए इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, और वैल्यू किसकी पूछी है। तो देखिए ये है, ये इस तरह से है, और हम अगर देखें तो ये इस तरह से देखिए, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये इस तरह से लाइन जा रही है, और ये हमारा एंगल कितने का है 40 का, और ये कितने का है x का। कुछ याद आया, क्या पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल एंड एनी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम देन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो देखिए इंटीरियर अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना, ये x और 40 इंटीरियर अपोजिट एंगल आ गई, है ना। यानी कि यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो गई हमारी 40, है ना। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60, इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए। क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 60 प्लस 40, यानी कि ये बराबर आ गया हमारा 100 के। तो ये हमारा सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। क्या कह रहा है, देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। बेटा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या हो जाएंगे, ये रहे, या तो ये वाले ले सकते हैं
या ये वाले ले सकते हैं, है ना। ऑफ ट्रांसफर इक्वल, एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री। तो हमने क्या पूछा था, क्या पढ़ा था हमने पहले कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होंगे उनका जो टोटल होगा वो कितने के इक्वल होगा, 180 के। और टू एंगल्स जिनका टोटल 180 के इक्वल होता है वो कौन से एंगल होते हैं, वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। पढ़ा था ना, अगर टू एंगल्स का टोटल 90 के इक्वल आता है तो वो होंगे कंप्लीमेंट्री। इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का सी करेक्ट, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, इन द फिगर एल पैरेलल है एम के। अच्छा, ये एल है पैरेलल है एम के एंड एल पैरेलल टू एन, और जो एल है ये एन के भी पैरेलल है। देन एंगल एक्स इज, अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ठीक है, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे भाई, ये वाली जो लाइन है इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम पैरेलल टू एन, ठीक है। यानी कि जो ये वाली लाइन है ये इसके पैरेलल आ गई, है ना। अब ये वाली लाइन जब इसके पैरेलल आ गई तो देखिए इस तरह से दिखाई देंगी आपको, और ये है ना, ये और ये, ठीक है। इस वाली लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये कुछ एंगल बन रहे हैं, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। और इनका टोटल हमने अभी क्या पढ़ा था, कितना होता है, 180 के। अभी टाइम इनका टोटल 180 के होता है, यानी कि 2x + 4x, 2x + 4x बराबर क्या आ गया, 180, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x = 180 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 / 60, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, देखिए एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन आल्सो। देन हम क्या लिख लेंगे, m पैरेलल है हमारे n के, m पैरेलल है n के, देन 2x + 4x = 180। वाई, किस लिए, ये होंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द, ये रही ना, ये रहा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये 180 का आ जाएगा, यानी कि ये 6x बराबर किसके आ जाएगा, 180 के। और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 / 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारा ऑप्शन हुआ फोर्थ का सी इज करेक्ट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। अच्छा जी, ए बी पैरेलल है सी डी के, सही है। ई जी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर्स ऑफ, ई जी ये रहा, एफ जी ये रहा, ये बाइसेक्टर हैं एंगल बी ई एफ के, है ना। यानी कि इस पूरे एंगल के बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। देन मेजर ऑफ एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, यानी कि हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है ये वाला, एक मिनट, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं ये इनके बाइसेक्टर में है। तो देखिए एक बार ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा वहाँ से देख लेते हैं हम। चलिए, ये आ गया आपका सॉल्व क्वेश्चन, है ना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी, सही है, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। अब ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंड क्या दे रखा है, एफ जी एंड ई जी आर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि ये बाइसेक्टर। अब ध्यान से देखो, जैसे ये लाइन है ना, और ये आगे ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो ये एंगल और इस एंगल का टोटल है, हमने क्या पढ़ा था, 180 होता है ना। एंगल कौन सा, बी ई एफ, यानी कि ये पूरा एंगल, और प्लस में एंगल डी ई एफ, यानी कि ये पूरा एंगल, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 180 के। सम ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना। अब इन एंगल का अगर मैं हाफ निकाल लूँ, हाफ ऑफ एंगल
यहाँ पे देखते हैं, हाफ ऑफ एंगल यानी कि इसका हाफ और इसका हाफ है ना, वो क्या आ जाएगा भाई 180 डिवाइड बाई 2 है ना, हाफ निकाल रहे हैं ना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 90 है ना। अब देखिए इनका जो हाफ है वो कितना हुआ, इसका टोटल और प्लस में इसका टोटल है ना, हाफ यही तो आएगा इनका है ना। अगर हाफ निकालेंगे यानी कि ये कौन सा एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक तो ये वाला एंगल, एक तो आ गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का टोटल कितना आ गया 90 के इक्वल आ गया है ना, टोटल 90 के इक्वल आ गया। निकालना कौन सा है, मुझे ये वाला एंगल निकालना। तो जब इन दोनों एंगल का टोटल मुझे पता है तो ये एंगल नहीं निकल सकता क्या भाई, ये अगर कोई ट्राइंगल है और ये दो एंगल पता है तो ये थर्ड एंगल तो मैं निकाल सकती हूँ ना। किस तरह से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। भाई 3 एंगल्स का टोटल ट्राइंगल का कितना होता है 180 तो होता है ना। और किन्हीं दो ट्राइंगल का टोटल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि ये कितने का आ गया 90 का आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से कर लेंगे इसे, ये 90 के इक्वल आ चुका है हमारा। यहाँ से देखिए ये 90 के इक्वल आ गया और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये FEG प्लस EFG, इनका टोटल क्या है 90 और प्लस में FGE यानी कि जो हमें पूछा है ये रहा FGE। चाहे तो आप मैंने नंबरिंग दे के कर सकते हो, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अगर ऐसे प्रॉब्लम होती है। FGE यानी कि ये वाला एंगल, ये प्लस में ये प्लस में ये 180 के थे, इन दोनों का टोटल 90, इसका एंगल निकाल लेंगे। इसका एंगल कैसे निकाल लेंगे 180 और माइनस में 90, ये 180 माइनस 90 यानी कि ये आ गया हमारे 90 के इक्वल। ओके चलिए अब आते हैं अपनी वही वर्कशीट पे। हमारे किसने 5 क्वेश्चन हो गए है ना। अब है हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिगर L पैरेलल है M के। अच्छा जी L पैरेलल है M के है ना, तो पहले देख लिया करो। और ये कौन सी बन गई ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल कितने का आ जाएगा हमारा बताइए, है वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 है ना। तो यानी कि अगर मैं इसे एंगल 1 का नाम दे दूँ ये, तो मेरा एंगल 1 प्लस 60 कितने का आ जाएगा 180। ओके और यहाँ से एंगल 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 120, 180 माइनस 60। तो अगर ये एंगल 120 का आ गया, ये वाला मेरा जो ये एंगल है ये 120 के इक्वल आ गया। ये थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, 120 के इक्वल आ गया ये वाला एंगल है ना। तो अब देखिए ये एंगल किसके होगा, ये भी 120 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सीखा था ना हमने, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी कितने का होगा 120 के। तो देखिए ये अब इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया, नहीं बन गया, बन रहा है ना। ये एंगल Y है, यहाँ पे कितना है 25 है, ये हमारा 120 के इक्वल आ गया। अब क्या एंगल Y नहीं आ सकता, आ सकता है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा एंगल Y किसके आ जाएगा, एंगल Y आ जाएगा हमारा 180 माइनस दोनों एंगल के सम को टोटल करके वो कर देंगे माइनस 25, और ये कितना आया था 120 आया था है ना। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस कितना होएगा 145, और ये कितना आ जाएगा 35। ठीक है 35 आ गया, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 6 का D करेक्ट। बात समझ आई ना। देखो भाई ये 60 है, ये कैसी है पैरेलल लाइंस है, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 60 है, देन ये भी 6, ये कितने का हो गया 120 का होगा, 180 माइनस 60 ये 120 का हो गया, तो ये वाला एंगल भी 120 के इक्वल हो गया। ये एक ट्राइंगल बना रहा है, ये Y है, ये निकालना है, एंड ये 25 है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x इज
एक्स की वैल्यू निकालनी है एंड ये रहा हमारा एक्स। ओके, इसमें भी देखिए कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, फिगर को ध्यान से देखा करिए, ठीक है। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। देखो ये वाला जो एंगल है दिख रहा होगा, ये 100 का है। अब अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं, इस तरह से बन जाएगा ना, इस तरह से, इस तरह से, है ना। यहाँ बना देती हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और ये है, और ये यहाँ पे ये क्या है, 100। और अगर मैं इसे ऐसे ले जाऊँ तो ये क्या बन गया, लीनियर पेयर, है ना। और लीनियर पेयर में जो दो एंगल का टोटल होता है वो कितना होता है, 180। अब इन दोनों का टोटल 180 है, ये 100 है, तो ये कितने का आ गया, 80 का। ये 80 का आ गया और ये कितना का आ गया, 60 का। और बेटा ये कौन सा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ये ट्राइंगल है और ये एंगल्स क्या है, if one arm of an triangle is extended, then exterior angle is equal to the sum of opposite इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी थी ना कि भाई एक ट्राइंगल है और उसके अपोजिट इंटीरियर्स गिवन है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मेरी, 80 + 60, है ना। और एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 140। ओके, तो यहाँ पे आंसर 7th का बी करेक्ट हो जाएगा। अब 8th में कह रहा है प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तुम आसानी से कर सकते हो, बुक में भी आसानी से दिया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, यही वाले होते हैं ना, ये वाले, ये, और या ये भी बोल सकते हो। ओके, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखिए ये प्लस ये कितने का आ जाएगा, 360 का, है ना। फिर हम हाफ करेंगे इनका, और हाफ करके क्या आ जाएगा, 180 का, लीनियर पेयर बन जाएंगे, है ना। उस तरह मतलब आसानी से वो कर सकते हो, बुक में गिवन है। अगर आपको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर सारे सॉल्व करूँगे तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9th में क्या करा है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x - 40, x - 20 एंड दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्राइंगल की, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। वही ट्राइंगल के 3 एंगल्स गिवन है ना, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। यानी कि यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, क्या होएगा हमारा, x - 40 प्लस x - 20 प्लस x/2 एंड माइनस का 10। इन सब का जो टोटल है वो मेरा क्या आ जाएगा, 180। तो देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 180। अब x कितने हो गए, 1x 2x एंड ये हाफ दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2x, 3/2x। और ये कितना हो गया, -40 -20 -10, तो माइनस के कितने आ गए, 70, है ना। और इक्वल्स टू क्या है, 180 है। अब क्या है, 3/2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100, सॉरी ये तो 180 आएगा ना, 180 था, 180 और प्लस के 70, कितना आ जाएगा, ये 0, 8 + 7 15, 5 1 1 + 1 2, है ना, 250 आ गया ना ये। यानी कि 3/2x इक्वल्स टू मेरा 250 आ गया, 3/2x 3/2x इक्वल्स टू 250। x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250, 3/2 इधर गया तो 2/3, और ये
एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, इसे दोबारा से देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं इसे। एक्स 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 बाई 2 यानी कि ये आएगा तुम्हारा 3/2, है ना, 1 2 3/2x, और ये माइनस के हो जाएंगे 70, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 180, है ना, क्योंकि टोटल 180 के होता है, और यहाँ से ये टोटल में आ जाएगा, इतना ही आएगा, 250 आएगा ना। एक्स की वैल्यू जो भी है निकाल देते हैं। 250 इंटू 2/3, पूरा कटेगा नहीं, है कितना आ जाएगा /3। अगर वैसे फॉर्म में लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको लिख लो। समझ आ गया ना भाई, x प्लस x/2। एक मिस्टेक फिर से हुई है हमें देखिए x प्लस एक्स 2x हो गए ना, और 2x प्लस फिर से आधा यानी कि 1/2x, कितना होएगा 5/2x हो गया। ठीक है, वो माइंड में एक x रह गया, 5/2x आएगा ये, है ना, 2.5 बोलेंगे ना, 2 और आधा 2.5, 5/2, 5 का आधा, तो ये 5/2x होएगा। मेरे को वही बार बार डाउट हो रहा था कि उस तरह से आ रहा था, मिक्स फ्रैक्शन में एंगल आ रहा था, है ना, वो कम ही आता है हमारे आंसर्स में। तो अब यहाँ से देख लिए 5/2x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, कितना आया था 180 प्लस 70, 180 प्लस 70 कितना आया 250, है ना, 250 आया ना। यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, 250 इंटू 2/5 कितना आ गया 100, x की वैल्यू क्या आ गई 100। ठीक है, फिर से बता देती हूँ इसे, देखिए 5/2x क्या आ गया हमारे 250, x की वैल्यू निकालेंगे तो 250, इधर जाके ये उल्टा हो जाएगा 2/5, और ये 50 आया, और मल्टीप्लाई करके 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इन द फिगर L पैरेलल है M के, where L and M are the bisectors of corresponding angles ATQ and TUS। ATQ यानी कि ये वाला एंगल ATQ का ये बाइसेक्टर है, एंड TUS यानी कि कौन सा एंगल आ गया TUS, ये वाला, और ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं ये, इनके ये बाइसेक्टर्स गिवन हैं। प्रूव दैट PQ पैरेलल है RS के, हमें इन दोनों को भी प्रूव करना है, ये पैरेलल है और ये हमारे पैरेलल गिवन है, ये हमारी पैरेलल गिवन है। अब देखिए चाहो तो आसानी से हम इसे यहीं पर भी देख सकते हैं, मैंने ये सॉल्व भी किया हुआ है वैसे, है ना भाई। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो ये वाले एंगल है, ये वाले एंगल है, ये कौन से बन जाएंगे, दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, देन these are ये आगे बढ़ा, these are corresponding angles एंड corresponding angles are always equal। ये इक्वल आ गए ना corresponding angles, है ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई ना इस तरह से, है ना, और ये इक्वल आ गए एंगल। अब मैं अगर इनका 2 टाइम्स कर दूँ तो ये एंगल कौन से आ जाएंगे, ये वाले एंगल, इनका 2 टाइम्स करने पे ये वाले एंगल आ जाएंगे, है ना, और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। और अगर ये वाले एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारी लाइंस पैरेलल हुई या नहीं हुई। तो देखिए देख लेते हैं एक बार, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। रहा हमारा सॉल्यूशन इनका, ये गिवन है ना, ये रही, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, L पैरेलल है M के, गिवन है एंगल ATL एंड TUM, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ गए, ये आ गए ना ATL एंड TUM आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, जो कि इक्वल होंगे, तभी तो हमने इक्वल लिख दिए। इक्वल किस लिए होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब अगर मैं इन्हें क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ,
देखिए 2 टाइम्स ऑफ ATL मेरा क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल, एंड 2 टाइम्स ऑफ TUM इसका दोगुना कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल। अब ये वाले एंगल आ गए हमारे, यानी कि ये एंगल आ गया और ये एंगल आ गया, और ये कौन से आ गए, इक्वल एंगल्स आ गए। अब देखिए इस तरह से ये लाइन है और मेरे ये एंगल्स इक्वल आ गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए ना ये, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये लाइन पैरेलल आ गई। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व कर लेना। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और इस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है।